thousands of recruiters are there on LinkedIn which are looking for right people or candidate to join them. I get a lot of opportunities. मैं जयपुर में आधी ज़्यादा कंपनी ऐसी है जो इंटर्न्स को है ना पे बहुत लेस करती है एज कम्पेयर टू जितना उनसे ज़्यादा बहुत करती है. मैंने अलग-अलग सिटीज में ये लेक्चर भी देखा है, गुड़गांव, बेंगलोर. इसके अंदर जो अपने डिफरेंस क्या है CS, CSAI, CI, AIDS और IT, इन सब में डिफरेंस क्या है? कौन सी ब्रांच को अब प्रेफरेंस देना चाहिए सबसे ऊपर? देखो ऐसा है कि ग्राफिक डिजाइनर्स में देखते हैं कि किसको UI UX आता है तो देखते हैं फिग्मा अगर वो मास्टर करता है तो देयर आर अ लॉट ऑफ हाई पेइंग जॉब्स. जरूरी नहीं अगर आप कोडिंग के अंदर आप कोडिंग ढंग से सीख नहीं पाते तो देन यू हैव टू चूज द कोडिंग जॉब्स एज वेल. आप कोडिंग से ही रिलेटेड अलग जॉब्स चुन सकते हैं. यू कैन डू डिजाइनिंग, यू कैन डू कंटेंट क्रिएशन, यू कैन डू. एक छोटा सा स्पॉइलर भी दे दूंगा आपको, लिंक्डइन के ऊपर जल्दी रील्स वाला फीचर आ रहा है. रील्स वाला फीचर. ओके, नाउ इट इज सो शुरू सबसे पहले एक चीज शुरू कर लेते हैं. कई बार ऐसा होता है कि कई स्टूडेंट्स ऐसे होते हैं आफ्टर 12th उनको कोडिंग में बहुत ज्यादा इंटरेस्ट होता है, बहुत ज्यादा होता है, बट उनको जेई नहीं करना होता क्योंकि जेई में ऐसा सीन होता है कि यार मैथ भी पढ़नी पड़ेगी, केमिस्ट्री मतलब बहुत ज्यादा हो जाता है, वास्ट सिलेबस होता है और कंपटीशन इतना ज्यादा है. बट उनकी फैमिली कंडीशन भी इतनी अच्छी नहीं है कि कोई लोकल कॉलेज में भी एडमिशन ले पाए. तो फिर क्योंकि ऑब्वियसली प्राइवेट में ज्यादा महंगा भी होता है, तो उनके लिए कोई ऑप्शन है कोडिंग करने का, सीखने का, या फिर कोडिंग में अच्छा करने का और जॉब लेने का? The thing I believe that is जो भी जेईई या आईआईटी की प्रिपरेशन करता है they think that कि हमको तो आईआईटी चाहिए, आईआईटी के अंदर भी सीएस ब्रांच मिल जाए तो मजा आ जाएगा. they think आईआईटी मिल जाए, एनआईटी मिल जाए, ट्रिपल आईटी मिल जाए, कोई टायर 3 कॉलेजेस की तरफ देखता ही नहीं. इतने सारे कॉलेजेस हैं पूरे इंडिया में एंड यू वोंट बिलीव उनके स्टूडेंट्स बड़ी बड़ी कंपनीज में जा रहे हैं. आई हैव सीन द पीपल हु आर गोइंग टू टायर 3 कॉलेज एंड दे आर गेटिंग प्लेस्ड हायर देन द आईआईटीज. असल में ऐसा नहीं है कि आपको आईआईटी मिल जाएगा, जीई प्रिपरेशन कर रहे बच्चे सालों मेहनत करते हैं, पर बच्चों को 3 चीजों की रिसोर्सेज चाहिए होती है, गाइडेंस चाहिए होती है, अप्रोच चाहिए होती है, माइंडसेट चाहिए होता है, जो हर बच्चे को नहीं मिलती है. सब बच्चों को रिसोर्सेज नहीं मिलती है. सो दे लुक फॉरवर्ड कि वो ये चीज सीखे. आज से 4 साल पहले लोग इलेक्ट्रिकल लेते थे, अब इलेक्ट्रिकल इंजीनियर में जॉब्स ही नहीं बची, स्कोप नहीं है इतना, सीएस ब्रांच आ गई. अब हर बच्चा सोचता है कि हम नई फील्ड में जाए, वी चूज कोडिंग. कोडिंग सीखने के बहुत तरीके हैं. एक लॉकडाउन पीरियड आया था, लॉकडाउन पीरियड वाज द बेस्ट टाइम यू कैन एनहांस एनी स्किल्स. कोडिंग आप कहीं से सीखो, कोर्स से सीखो. यूट्यूब इज द बिगेस्ट प्लेटफॉर्म, फ्री प्लेटफॉर्म. सीखो, हजारों चैनल्स हैं, CS50, MIT ओपन कोर्सवेयर, Edureka. These are the some channels I prefer. You can access a lot of knowledge in coding for free. Coursera पे इतने सारे कोर्सेस हैं जो कि फ्री में एक्सेस कर सकते हो. You can develop your skills. आजकल LinkedIn है, LinkedIn पे ऐसे ऐसे डेवलपर्स बैठे हैं जो इतना सारा important resources फ्री में शेयर कर रहे हैं. And people need to grow their network. What I believe your network is your network. जब तक आप अपना नेटवर्क नहीं बढ़ाओगे ना, तब तक आपको लोगों से इंटरेक्शन नहीं होगा, and hence you cannot build the proper communication to be connected to different people in the CS industry. कंप्यूटर साइंस बहुत वास्ट फील्ड है, आपको हर तरीके के डेवलपर्स मिल जाएंगे पूरे इंडिया में, पूरे वर्ल्ड में. आप इन सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म के थ्रू से कनेक्ट हो सकते हो. सर आपने भी रिसोर्सेज बताया, आपने कहा नेटवर्किंग इज द नेट लाइक द की टू सक्सेस. सो हाउ टू कनेक्ट विद पीपल, हाउ टू डू नेटवर्किंग? सी मैंने आजकल ये देखता हूँ जो भी कॉलेज गोइंग स्टूडेंट्स होते हैं, they are not building their professional network on different platforms. I believe LinkedIn is the power tool. You can grow your network exponentially. आज LinkedIn पे इतने सारे 500 मिलियन में से only 1% people are active according to statistics. उन 1% में भी not all people are creating content on daily basis. They are not active basically. अब आपको LinkedIn पे जो नेटवर्क बनाना है ना, वो आपकी प्रोफाइल से शो होता है. आपको जहां जहां अपने आप को शोकेस करोगे वहीं पे आप विजिबल होगे. कहते हैं ना, जो दिखता है वही बिकता है. नेटवर्क बनाना इज दी वेरी इंपॉर्टेंट थिंग. आई बिलीव मैंने जब चालू किया था आज से 4 साल पहले, जब मैं 18 इयर्स का था, मैंने लाइक फ्रॉम स्टार्टिंग ओनली आई हैव स्टार्टेड वर्किंग इन द आफ्टर स्टार्टिंग ऑफ कॉलेज. देन आई वाज वर्किंग इन निर्जा मोदी स्कूल जयपुर. आई वाज वर्किंग इन इंक्यूबेशन. तो मैं वहाँ पे काफी सारे बच्चों के स्टार्टअप से मिलता था. 8th क्लास के बच्चे ऐसे ऐसे स्टार्टअप्स रन कर रहे हैं, यू कैन नॉट बिलीव. एक 8th क्लास का बच्चा 1 लाख रुपीस अर्न करता था पर मंथ. अब हमको भी थोड़ा हम तो थोड़े से तो बड़े ही हैं, बट फिर भी हमको थोड़ा बिलीव होता था, थोड़ा डिमोटिवेशन आता है हम क्या कर रहे हैं. ठीक है, तो ऐसे ही करते करते मैं डिफरेंट ऑल ओवर राजस्थान के, इंडिया के इंक्यूबेशन से जुड़ा. आई स्टार्टेड वर्किंग विद द गवर्नमेंट इंक्यूबेशन एज वेल. तो आई मेंटर्ड ओवरऑल 500 प्लस स्टार्टअप्स in getting their network ready, building their LinkedIn profiles, building their websites and handling their all the networks on LinkedIn. मैंने LinkedIn के लास्ट 5 साल में ऐसी एल्गोरिथम सीखी कि how you can post something and build your network in a given time. आप किस टाइम पे किस टाइप का कंटेंट क्रिएट कर सकते हो और उससे अपना एंगेजमेंट कैसे बढ़ा सकते हो. I build a platform where we are
like making engagement 40x increase. सो लिंक्डइन मेरे को लगता है इज द पावर टूल. हर कॉलेज स्टूडेंट को अपनी लिंक्डइन प्रोफाइल बनानी चाहिए एंड उसको मेंटेन करना चाहिए. मैंने इतने बच्चों को देखा है जो कॉलेज में आने के बाद लिंक्डइन प्रोफाइल बनाते हैं, बट दे आर नॉट मेंटेनिंग दैट. आपको अपना नेटवर्क स्ट्रॉन्ग करना चाहिए. आप अलग अलग प्लेटफॉर्म, इंस्टाग्राम, ईमेल मार्केटिंग, अलग अलग पिंटरेस्ट, इन सब जैसे प्लेटफॉर्म पे अपनी प्रोफाइल बनाइए और अपनी फील्ड्स के लोगों से कनेक्ट करिए. आपकी फील्ड का मे बी कोई एक्स पर्सन है दूसरी सिटी में, आपको उससे कुछ डिमांड चाहिए, आपको उससे कुछ रेफरल चाहिए, तो यू कैन आस्क फॉर दैट. ज्यादा ज्यादा क्या करेगा, मना करेगा ऑफ कोर्स, बट यू कैन ट्राई एटलीस्ट. ऐसे ही दो लोग कनेक्ट होते हैं और बातचीत चालू होती है. सर तो लाइक डेली बेसिस पे कनेक्शन मतलब क्या क्या कैसे एक्टिव रहे लिंक्डइन पे, क्या करना चाहिए? देखो, लिंक्डइन पे कनेक्ट रहने का मतलब ये नहीं है कि आप रोज कंटेंट क्रिएट करो, लोगों से बात करो. आप ये देखो कि लिंक्डइन के ऊपर लिंक्डइन प्रोफाइल इज योर रेज्यूमे. लिंक्डइन पे आप जिस फील्ड पे वर्क कर रहे हो उन लोगों से कनेक्ट. अपने कॉलेज के प्रोफेसर्स, दूसरे कॉलेज के प्रोफेसर्स जो इस फील्ड में वर्क कर रहे हैं, उनको डेली बेसिस पे कनेक्शन रिक्वेस्ट भेजो, उनसे बात करना चालू करो, उनकी पोस्ट पे कमेंट करो, रिएक्ट करो और एक नई कन्वर्सेशन चालू करो उनके कमेंट्स. इससे क्या होगा, दोनों का नेटवर्क बढ़ेगा. इनफैक्ट यू कैन आस्क देम फॉर रेफरेंस. ऐसे लोग रेफरेंस करते हैं. थाउजेंड्स ऑफ रिक्रूटर्स आर देयर ऑन लिंक्डइन व्हिच आर लुकिंग फॉर राइट पीपल और कैंडिडेट टू जॉइन देम. आई गेट अ लॉट ऑफ अपॉर्चुनिटीज. मेरी 90% लीड्स है जो लिंक्डइन से आती है और मैं नहीं कोई पोस्ट करता हूँ कि यस प्लीज कम बिकम माय क्लाइंट, वो अपने आप मेरे को अप्रोच करते हैं. व्हाई? एक बार आपको ट्रस्ट बनाना होता है. जब लोग आप पे ट्रस्ट करने लगते हैं ना, तो दूसरा बंदा अपने आप आपको रेफरल दे देता है. तो ऐसे आप नेटवर्क बिल्ड करो, एक से दूसरा, दूसरे से तीसरा, एक चेन बनते जाएगी एंड योर नेटवर्क विल बी ग्रो एक्सपोनेंशियली. स्टार्टिंग में नहीं होगा, स्टार्टिंग में नहीं होगा. लिंक्डइन में से 30,000 कनेक्शन की लिमिट होती है, राइट? लेकिन आपको स्टार्टिंग करनी होगी. कहते हैं ना, एक दिन में नहीं होगा लेकिन एक दिन जरूर होगा. ओके, लाइक एग्जैक्टली हमारे कॉलेज के डायरेक्टर से मेरी एक दिन ऐसे मेरी किस्मत थी, उनसे मैं मिला और उन्होंने मुझे लाइन बोली थी कि आगे के टाइम में ना रिक्रूटर्स लिंक्डइन की प्रोफाइल देख के ही तुम्हें रिक्रूट करेंगे, वो लोग यहाँ नहीं आएंगे, पहले ही रिक्रूट कर लेंगे. लिंक्डइन की प्रोफाइल ही आपका रेज्यूमे है. यू नो, लिंक्डइन पे ऐसे ऐसे फीचर्स हैं जो लोग एक्सप्लोर ही नहीं कर पाएंगे. लिंक्डइन के ऊपर लाइक आप जॉब्स देख सकते हो, लिंक्डइन लर्निंग, लिंक्डइन के जो प्लेटफॉर्म्स है. डू यू नो, इफ इट्स क्लियर, मैं एक छोटा सा स्पॉइलर भी दे दूंगा आपको. लिंक्डइन के ऊपर जल्द ही रील्स वाला फीचर आ रहा है. रील्स वाला फीचर. ओके, नाउ इट इज डिफरेंट. लिंक्डइन पे स्टोरीज आई थी पर एक हफ्ते के अंदर वो बंद हो गई थी क्योंकि लोग उसको ज्यादा यूज नहीं ले रहे थे. बट रील्स फीचर्स इज डिफरेंट. रील्स को आप एडिट कर सकते हो जस्ट लाइक वीडियो एडिटिंग टूल, just like we use Canva. Okay. So LinkedIn in the future, in after 8 to 9 months, LinkedIn will also be working as a video editing tool, and this will be a great start for people to make this platform of a great use and build their networks exponentially. Freelancers, जो small gigs में work करते हैं, इन सब के लिए एक बहुत important tool बन जाएगा आने वाले टाइम. लाइक मैं भी वीडियो एडिटिंग कर सकता हूँ मेरे पॉडकास्ट के लिए उसमें. ओके सर, एआई का कितना रोल है? देखो, आज से अगर मैंने जैसे बात की 4 साल किस तरह की जॉब जनरेट होने वाली? आज से जैसे मैंने बात की थी 4 साल पहले लोग इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग में बहुत घुसते थे. अब जब उनके 4 साल खत्म हुए तब उनके पास ज्यादा जॉब नहीं बची बिकॉज टाइम चेंज हो गया. लोगों ने ये नहीं देखा कि आज 4 साल बाद फ्यूचर में क्या स्कोप होगा. अब सीएस का टाइम है. सब देखते हैं कि यार अब फील्ड है तो सीएस में घुसना. कंप्यूटर का स्कोप है हर जगह, लेकिन हर जगह एडवांसमेंट होता है. आने वाले टाइम में एआई आ गया, डीप लर्निंग आ गया, एनएलपी आ गया, ये वाली फील्ड्स बढ़ रही है. आज हर कंपनी एआई के अंदर, यू नो, चैट जीपीटी सारी जॉब्स खा रहा है बट वो फ्रीलांसर्स की जॉब नहीं खा सकता. क्यों? अगर फ्रीलांसर्स की जॉब खाएगा तो प्लेगियरिज्म जो चीज होती है वो 100% शो करेगा. दैट्स नॉट पॉसिबल. लॉयर्स, डॉक्टर्स, इंजीनियर्स, सबकी जॉब है वो कौन खा रहा है? चैट जीपीटी. इट्स एन एआई टूल. देयर आर थाउजेंड्स ऑफ एआई टूल प्रेजेंट्स. और एआई के अंदर घुसना, क्योंकि एआई भी आजकल बहुत तरीके के आने लग गए हैं. यू कैन से एलेक्सा, ये होता है अपना वीक एआई. उसके बाद आता है अपने रोबोट्स, सेल्फ ड्राइविंग कार्स. These are the little strong AI. अब वो टाइम भी ज्यादा दूर नहीं है जब एडवांस एआई आ जाएंगे that they can be able to think themselves, जो कि like एक revolution create करेंगे. So it is also a threat, but it is also, you can say, a revolution. This will be a new field that people are getting into, and इसके अंदर बहुत स्कोप है. ओके सर,
एआई की जो न्यू जॉब जनरेट होने वाली है उसके लिए अभी मतलब एक फर्स्ट ईयर स्टूडेंट है तो उसको क्या प्रिपरेशन करनी चाहिए टू गेट अ ग्रेट जॉब इन लाइक आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस रिलेटेड, मतलब क्या कोर्स लेना चाहिए लाइक? देखो अगर देखा जाए तो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस भी है तो एक प्रोग्रामिंग, रोबोटिक्स, ये सब कंप्यूटर प्रोग्रामिंग होती है। तो आप लो तो सीएस, लेकिन किसी स्पेशलाइजेशन में लो। आजकल हर कॉलेज हर कोडिंग प्रोग्रामिंग लैंग्वेज सीएस किसी स्पेशलाइजेशन में कराता है। Maybe you can take in artificial intelligence, data science. Data science is a great scope. You can say in ML, machine learning, deep learning. These are the some courses. Take the CS branch, but do in some specialization because that is very important. Right? Because once you will start learning things and you can collaborate with the things you have learned previously. For example, if you have learned Python language, then you can also learn some data science tools and convert a thing into robotics platform. So this is something different. You have to choose the field of computer science and you have to choose some specialization and you have to be master that specialization. ओके, सीएस स्पेशलाइजेशन में बता रहे थे, अभी जैसे अभी रिसेंटली काउंसलिंग चल रही थी, मैंने एक वीडियो अपने कॉलेज के ऊपर बनाई थी, तो उसमें ना काफी क्वेश्चंस आ रहे थे स्टूडेंट्स के कि डिफरेंस क्या है सीएस एआई एआईडीएस और आईटी, इन सब में डिफरेंस क्या है और कौन सी ब्रांच को अब प्रेफरेंस देना चाहिए सबसे ऊपर? देखो ऐसा है कि कंप्यूटर साइंस की काफी सारी फील्ड्स है, काफी सारी जॉब्स है जो उन पर डिपेंडेंट है। अगर अपन देखें तो डेटा साइंस, आज के टाइम में सुना होगा अपने बिग डेटा, इनकी काफी सारी जॉब्स अवेलेबल है। हर चीज का डेटा होता है, हर एक इंस्टाग्राम पोस्ट जो मिलियंस ऑफ यूजर्स आज क्रिएट करते हैं उन सबका डेटा का स्टोर होता है। तो डेटा साइंस इट इज वन ऑफ द स्पेशलाइजेशन जिसमें अलग फील्ड है। कुछ लोग एआई चुनते हैं, अब एआई का डेटा भी कहीं स्टोर होता है, दैट इज डेटा साइंस। तो हर बंदा सारे रोल्स नहीं कर सकता। एक कंपनी में एचआर भी होता है, बिजनेस डेवलपमेंट भी होता है, टेक मैनेजर भी होता है, फाइनेंस भी होता है। तो सेम स्पेशलाइजेशन सीएस लो, पर जनरल मत लो। मेरा प्रेफरेंस यही है, यू कैन टेक एआई टू गेट जॉब्स इन एआई इन डेवलपमेंट। यू कैन टेक डेटा साइंस। डेटा साइंस इसलिए आप डेटा साइंस की फील्ड्स एक्सप्लोर कर सकते हैं। देयर आर अ लॉट ऑफ डेटा साइंस टूल्स, टैबलो, पावर बीआई, इलेक्ट्रिक्स, एटसेट्रा एटसेट्रा। आप एमएल में लो, मशीन लर्निंग। You, if you are interested in like self-driving cars, robotics, you are interested in the Alexa making and all the speaking things, you can say the AI things that are we can see right now, that is ML. Okay. See, और भी बहुत सारी फील्ड्स है, NLP, डीप लर्निंग, दैट आर एमर्जिंग, बट सब कॉलेज उसको अभी अडॉप्ट नहीं कर पाए। जस्ट आने वाले टाइम में ये वाली फील्ड्स भी आएगी। सो आई बिलीव सीएस लीजिए, और अगर आपको एआई डेवलपमेंट में जाना है तो एआई लीजिए, एमएल लीजिए, लेकिन अगर आपको उसके डेटा में जाना है तो डेटा साइंस लीजिए। ओके, क्लाउड, इट डिपेंड्स ऑन क्लाउड, या क्लाउड आ गई, यू कैन से क्लाउड कंप्यूटिंग, गेमिंग, ऑल दीज फील्ड्स आर देयर राइट नाउ। हर फील्ड में अलग स्कोप है, बट सीएस इज द मेन नाउ। ओके सर, आपने जैसे स्टार्टिंग बताया था टायर 1, टायर 2, टायर 3 कॉलेजेस के बारे में कि लोग इतना इंपॉर्टेंस नहीं देते टायर 3 कॉलेजेस को, सो कितना मतलब क्या डिफरेंस रहता है बेसिकली? और कई लोग एस भी कर रहे हैं टायर 3 कॉलेज में, तो टायर 3 कॉलेज में आने के बाद क्या ऐसा करना चाहिए कि हम आईआईटी वाले बंदों से भी अच्छा कम्पीट कर सकें? देखो आईआईटी का ये है कि आईआईटी का नाम चलता है, राइट? अगर कोई बंदा आईआईटी से पढ़ा भी होगा ना, तो ये सोचते हैं कि यार ये आईआईटी में घुसा है तो ऐसे ही तो नहीं घुसा होगा, मेहनत तो की है बंदे, और इस बंदे में नॉलेज बहुत होगी और मतलब बंदा मेहनती है। अब आईआईटी में भी पता है क्या होता है आजकल। फॉर एग्जाम्पल कोई बंदा आईआईटी वाला आईआईटी को जॉब देता है, अब वो किसी कंपनी में गया, अब वो उसके अंदर सिर्फ 1 साल या 2 साल ही रहता है, बिकॉज वो आईआईटी के नाम से गया। मेन मैटर करती है उसकी स्किल्स, हाउ ही इज डेवलपिंग देयर स्किल्स, राइट? टायर 2 कॉलेजेस में चले गए, अगर जेई में अच्छी रैंक नहीं आई, आईआईटी में अच्छी रैंक नहीं आई, बट टायर 3 कॉलेजेस में सब चल जाते हैं, क्योंकि उसके अंदर सब बच्चे को इतनी रिसोर्स नहीं होती, और एग्जैक्टली हर बच्चा आईआईटी क्लियर कर भी नहीं पाता, उसको इतनी गाइडेंस मिलती नहीं। बट टायर 3 कॉलेजेस में भी जाके आप बहुत कुछ एक्सेल कर सकते हैं, बिकॉज आपको पता नहीं कौन सी अपॉर्चुनिटी कब कहाँ पर हो। आजकल हर टायर 3 कॉलेज अपने आप को लाइक एक्सपेंड करने की कोशिश कर रहा है, और वो टायर 3 आगे तभी बढ़ेगा जब उसके बच्चे और ज्यादा स्किल होंगे। तो बच्चों को अपनी स्किल्स आउटसाइड भी डेवलप करनी चाहिए, जरूरी नहीं हर चीज कॉलेज में सीखते हो। आप कॉलेज में 90% स्किल आउटसाइड सीखते हो जो आप खुद से डेवलप करते हो। मेरा मानना है कि आप कॉलेज में जाओ, कॉलेज में पढ़ो, उसमें 75% अटेंडेंस के ये सब इश्यूज होते हैं, सब समझते हैं, किसी को पसंद नहीं है 70% मेंटेन करना, बिल्कुल आपको भी नहीं होगा, राइट? बट ऐसा करो कि आप बाहर से अपना नेटवर्क बिल्ड करो, स्टार्ट अर्निंग, स्टार्ट फ्रीलांसिंग। ये बेस्ट टाइम होता है, आप अपनी आउटर स्किल्स डेवलप करो। डिजिटल मार्केटिंग, इसके अंदर क्या, देयर आर लॉट ऑफ स्टार्टअप, यू कैन स्टार्ट योर ओन स्टार्टअप। कॉलेज के बाद आपको टाइम नहीं मिलेगा,
कॉलेज का जो टाइम होता है ना बेस्ट टाइम। आप देखो आईआईटी में जाओगे तो आपको आईआईटी की प्रेफरेंसेस मिलेगी, लेकिन टाइम नहीं मिलेगा। लेकिन अगर आप टायर 3 में वर्क करते हो, टायर 3 कॉलेज में पढ़ते हो, ऑफ कोर्स आपको वहाँ रिसोर्सेज कम मिलेगी आईआईटी के मुताबिक, आपको प्रोफेसर्स और सब चीज में गैप आएगा। लेकिन जो आपको टाइम मिलेगा वो आपको खुद की एक्सटर्नल स्किल्स को डेवलप करने में हेल्प करेगी। आप खुद का स्टार्टअप वर्क करो। आजकल इतने सारे इंक्यूबेशन है, स्टार्टअप फंडिंग गवर्नमेंट फंड करती है, गवर्नमेंट की स्कीम्स है जो चलती है स्टूडेंट्स को हेल्प करने की। स्टार्ट वर्किंग ऑन दैट, एक्सप्लोर मोर। जरूरी नहीं है कि आपको सब कुछ आईआईटी से सीखने को मिले, आप खुद से सीख सकते हो। There is a lot of free platforms available. You can go through that. ओके सर, एक दो फ्री प्लेटफॉर्म के बारे में बताना चाहोगे आप? बिल्कुल। अगर आप YouTube की बात करो फॉर कोडिंग, I prefer CS50 and MIT Open Courseware. These are the amazing tools where Harvard University, MIT University, the professors teach the free stuff. Give the free knowledge. Apart from that, Coursera, Udemy, they offer free courses. In fact, Upgrade offers a free plan where student can enroll and get the coachings for free. So ऐसे काफी टूल्स हैं जिसके अंदर आप जा सकते हो। I prefer Coursera for coaching and LinkedIn learning. LinkedIn के प्रीमियम के साथ एक एक्सेस मिलता है LinkedIn learning का, उसके ऊपर सारे कोर्सेज फ्री होते हैं और सारे कोर्सेज आर मेड बाय द लाइक प्रोफेसर्स हु आर वेरी मच एडवांस इन देयर फील्ड्स, और वो बहुत भी उसके सर्टिफिकेशन बहुत मैटर करते हैं। आई बिलीव दैट। माइक्रोसॉफ्ट का Microsoft Azure courses are free right now. You can use that. Azure के courses, cloud का certification, AWS certification are very much important in higher studies, और जो आपको free offer करती है Microsoft। पर explore करने की बात। ओके, हम थोड़ा ज्यादा मस्ती में चले जाते हैं लाइक फर्स्ट ईयर स्टूडेंट्स। ऐसे ही होता है कॉलेज में जब आते हैं ना अपन, तो फर्स्ट ईयर के अंदर बच्चे थोड़ी मस्ती करते हैं कॉलेज के बाद कि कॉलेज लाइफ कैसी होगी वो। फिर सेकंड ईयर में आते हैं, थर्ड ईयर में आते हैं, थोड़ी आंख खुलती है। बट अपन को भी जानना चाहिए कि हाँ मस्ती हो गई, अब थोड़ा और खुद की स्किल्स पे डेवलप करने की। सर कुछ गवर्नमेंट इंटर्नशिप के बारे में बताना चाहोगे? गवर्नमेंट किस तरह की इंटर्नशिप प्रोवाइड कराती है? गवर्नमेंट की कुछ स्कीम्स चलती है, ठीक है। फॉर एग्जांपल, इफ यू आर रनिंग योर ओन स्टार्टअप, then you might have some knowledge of like the finance also. You have the knowledge of like CRM softwares, LMS softwares, and different software that the startups use. Networking, marketing. तो गवर्नमेंट जो स्टूडेंट्स ऑलरेडी इन सब चीजों में एनरोल्ड है और उनको पता है कि that they have prior skills they have generated from outside, so government offers them some free internships. For example, government are offering some internships related to data science right now for free, ताकि डेटा साइंस के स्टूडेंट्स जो डेटा साइंस पढ़ रहे हैं वो उसके अंदर और डेवलप कर सके। सो यू कैन गो टू दी सम साइट्स, फॉर एग्जांपल government.india, एंड यू कैन सर्च फॉर द करियर्स ऑप्शन। उस करियर ऑप्शंस में आपको काफी सारे इंटर्नशिप ऑप्शंस मिलेंगे जो इन दैट यू कैन अप्लाई फॉर फ्री टाइम। मेनली डेटा साइंस की इंटर्नशिप को गवर्नमेंट बहुत ज्यादा प्रमोट कर रही है। ओके सर, एक क्वेश्चन जो हमेशा मेरे स्कूल लाइफ में भी आया है और अभी भी कॉलेज में आने के बाद भी आता है कि एजुकेशन सिस्टम जो है वो चेंज होना चाहिए कॉलेजेस का। ऑफ कोर्स होना चाहिए, मेरे को तो बिल्कुल बेकार नहीं। द रीजन इज दैट सी the education system, they only focus on preparing students to get job, to earn money, to live a successful life for them, but they do not focus on the skills that the person should develop. They focus that a person should come to college, study the full day, they will go to home, they will do their homework, next day they will come to again to the college, and the life should be going on like that. That is not right, I believe. अब see, अपन कितना ही कुछ कॉमर्स बैकग्राउंड में, साइंस बैकग्राउंड में स्कूल में पढ़ ले, कोई भी अपन को अपने फाइनेंस मैनेज करना नहीं पता। अपन कॉलेज में चले जाए, सब बोलते हैं 75% अटेंडेंस मेंटेन करना जरूरी है, बट 75% मेंटेन करना क्यों जरूरी है? बच्चा, if a student goes to a college, they should learn like if there is something interesting going on, वो अपने इंटरेस्ट के साथ कॉलेज जाना चाहिए। ऐसा कॉलेज को इंटरेस्टिंग बनाना चाहिए। मैं जयपुर के अंदर काफी स्कूल्स में गया, तो मैंने आई गोइंग टू स्कूल फॉर द नेटवर्क बिल्डर, तो मैंने देखा कुछ स्कूल्स ऐसी डिफरेंट इनिशिएटिव्स लेके आते हैं, सब बच्चे खुद इंटरेस्ट दिखाते जाते हैं। एलन एस्ट्रोनॉमी क्लासेस चालू की, वैदिक मैथ्स क्लासेस चालू की। हाँ, तो सर गवर्नमेंट और प्राइवेट कंपनीज की जो इंटर्नशिप होती है उन दोनों में क्या डिफरेंस होता है और कैसे ले सकता है एक बंदा? आई हैव सीन दैट कि दोनों के अलग-अलग पर्सपेक्टिव होते हैं।
अगर आपको गवर्नमेंट इंटर्नशिप चाहिए दैट इज लिटिल बिट डिफिकल्ट, बट आप government.india.in की साइट पे जाओ, करियर्स ऑप्शन में जाओ, यू विल फाइंड अ लॉट ऑफ इंटर्नशिप देयर। बट गवर्नमेंट अभी डेटा साइंस की फील्ड को बहुत ज्यादा एक्सपोज कर रही है, they are providing free internships to the like student who are pursuing data science. But I prefer जो private universities होती है, private internship companies होती है, private you can say organizations होती है, they are like calling people from different industries. वो हर industries में internship offer करती है. In fact, if you are a fresher, if you are experienced, if you are like a lot of experienced person, but I believe कि इसमें भी mindset का फर्क होता है। कुछ companies पे करती ही नहीं है interns ये सोच के कि हम उसको सिखा रहे हैं, और वो सिखाती बिल्कुल नहीं। कुछ कंपनीज होती है जो कि लाइक फॉर एग्जांपल में शहर का भी फर्क होता है, सिटी का। अगर मैं टॉक अबाउट जयपुर में आधी ज्यादा कंपनीज ऐसी है जो इंटर्न्स को है ना पे बहुत लेस करती है एज कम्पेयर टू जितना उनसे ज्यादा वर्क करवाती है। मैंने अलग अलग सिटीज में ये लाइक सर्वे देखा है, गुड़गांव, बेंगलोर, इसके अंदर जो अपने इंटर्न्स होते हैं उनको ऐसा पे किया जाता है अकॉर्डिंग टू देयर स्किल्स। तो ये बहुत मैटर करता है। जो बच्चों का स्टाइपेंड होता है ना इंटर्नशिप का, दैट मोटिवेट्स देम कि हाउ दे हैव टू वर्क फर्दर, कितना ज्यादा उनको और एक्सपोजर मिलना चाहिए, हाउ यू कैन वर्क ऑन देयर स्किल डेवलपमेंट। दैट इज प्राइवेट और गवर्नमेंट दोनों की इंटर्नशिप्स का अलग अलग बेनिफिट होते हैं और अपनी खुद की डिसएडवांटेजेस भी होते हैं। फॉर गवर्नमेंट लाइक गवर्नमेंट इंटर्नशिप कहाँ जाना चाहिए, साइट्स वगैरह कैसे government.india.in you can go to the career options and you can like directly go to their sites. If you want, I can also share a link with you after the meet. You can add it to the caption and all. That will help directly to the students to reach out to the government internship portal. Okay, मैं उसे डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा। सर एक चीज और मुझे बोलनी है कि जैसे आई एम अ फर्स्ट ईयर स्टूडेंट, अब तो मैं सेकंड ईयर में आने वाला हूँ, बट सपोज आई एम फर्स्ट ईयर स्टूडेंट और मेरे को है ना कोडिंग के बारे में कुछ नहीं पता, आई नो कि मुझे करनी है, बट एक रोड मैप जो चाहिए होता है कि पहले कौन सी लैंग्वेज सीखनी चाहिए, फिर क्या करना चाहिए, बिकॉज ऑप्शंस बहुत ज्यादा हो गए हैं तो बंदा कंफ्यूज हो जाता है, कभी इधर जाता है कभी इधर जाता है। तो एक प्रॉपर रोड मैप बता सकते हो आप? मुझे क्या लगता है कि सबसे पहले अगर आप कोडिंग सीखना चाह रहे हो तो सी लैंग्वेज से शुरू करनी चाहिए। Why? Because वो लैंग्वेज थोड़ी लाइक पुरानी हो चुकी है, और वो लैंग्वेज अगर आप सीखते हो तो आपकी कंसेप्ट बिल्डिंग स्ट्रांग होगी। आपने देखा आजकल 11th-12th को पाइथन सिखाई जाती है, बट फिर भी पाइथन बहुत इजी लैंग्वेज होगी। अगर आप सिर्फ इजी से शुरू करते हो तो बाद में जाके बच्चे कंफ्यूज होते हैं। एक आप इंपॉर्टेंट लैंग्वेज, लाइक सी इज अ मदर ऑफ ऑल लैंग्वेज, अगर वो सीखते हो तो बाकी सब लैंग्वेज में आपका एक बेस बन जाता है, टाइम और भी कम लगता है। ये मेरे को मानना है। फिर ऐसे करते करते आप धीरे धीरे लैंग्वेजेस को एडवांस करते जाओ। मेरे को सबसे ज्यादा लैंग्वेज पसंद है, दैट वाज आर प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। मैंने सबसे ज्यादा प्रोजेक्ट्स उसी पे किए। व्हाई? बिकॉज़ दैट लैंग्वेज हैज सम मोटिव। वो लैंग्वेज सिर्फ और सिर्फ स्टैटिस्टिक्स के लिए वर्क की जाती है, और उस लैंग्वेज के अंदर काफी ज्यादा आज जॉब्स अवेलेबल है, बिकॉज़ दैट इज अ डेटा साइंस फील्ड। डेटा साइंस में आने वाले टेक्नोलॉजी। ओके सर, एक चीज और थी, लाइक अभी जैसे बहुत सारी वेब डेवलपमेंट हो गया, एंड्रॉइड डेवलपमेंट हो गया, तो काफी सारी चीजें हैं। तो इन सब चीजों में से कौन सी ऐसी स्पेशल चीज है जो कंपनी सबसे ज्यादा उठा के ले जाती है, बंदे लाइक हायर करती है? अभी मैंने जो देखा है सबसे ज्यादा, यू नो अबाउट मैजेंटो डेवलपमेंट। बहुत कम लोगों ने सुना होगा ये मैजेंटो डेवलपमेंट। आजकल क्या है, फ्रीलांसिंग, गिग इकोनॉमी, इसका टाइम चल रहा है। हर बंदा अलग अलग स्किल्स डेवलप करता है और दे स्टार्ट अर्निंग फ्रॉम स्टार्टिंग एज। लोग देखते हैं कि वेब डेवलपमेंट बना कर लेते हैं, उसमें वेबसाइट डेवलप कर सकते हैं विद कोडिंग, जावास्क्रिप्ट, HTML, CSS. Okay, there are a lot of freelancers, there are a lot of people they are doing. Okay, there are .NET developers, there are like less developers, but people are paying high because ये फील्ड धीरे धीरे emerge हो गई। आजकल काफी लोग स्टार्टअप्स के अंदर है, you know, a lot of people doing their own startup, a lot of people starting their online business. Magento development helps them in studying e-commerce websites and listing a product for them. So Magento development is one of the emerging field I have seen and I have surveyed myself is developing, and in the future after 4 to 5 years this will be one of the field which will be getting high pay roles, high pay jobs from the companies. Okay. सर मैंने एक क्वेश्चन स्टार्टिंग में ही पूछा था, लाइक है ना, मैंने आपके लिंक्डइन को थोड़ा स्टॉक किया था और मुझे पता चला था, लाइक आप कुछ एक पोस्ट में आपने बताया था कि अगर कोई स्टूडेंट जो जेई नहीं देना चाहता, क्योंकि हार्ड होता है एग्जाम, कोई कॉलेज की फीस भी नहीं भर सकता वो बंदा, तो वो कोडिंग भी करेगा और उसके बाद उसकी जॉब भी लग जाए, तो इसके लिए कोई प्लेटफॉर्म है? देखो, a lot of platforms are there कि आप कोडिंग नहीं करो और आप जॉब भी ले लो। जरूरी नहीं कि आप CS फील्ड के हो तो आपसे कोडिंग फील्ड ही चुनो, राइट? डिजाइनिंग फील्ड, हैव यू सीन दैट देयर आर ग्राफिक डिजाइनर्स,
like people are using like Canva, people are using Photoshop, people are using Adobe Illustrator. इन सब एक ही फील्ड को एडवांस करने में भी बहुत ज्यादा पैसा इन्वॉल्व है और people are looking for people to hire a specific field. मैंने देखा है कि a lot of people hire freelancers as a full time. Like graphic designers में देखते हैं कि किसी को UI UX आता है तो देखते हैं Figma अगर वो मास्टर करता है तो there are a lot of high paying jobs. जरूरी नहीं अगर आप कोडिंग के अंदर और आप कोडिंग ढंग से सीख नहीं पा रहे तो then you have to choose the coding jobs as well. आप कोडिंग से ही रिलेटेड अलग जॉब्स चुन सकते हैं. You can go in designing, you can go in content creation, you can go in different fields, you can go in development as well. सर एक क्वेश्चन और था कि कम्युनिकेशन कितना इंपॉर्टेंट है और उसको डेवलप करने के लिए, कम्युनिकेशन स्किल्स को डेवलप करने के लिए क्या करना चाहिए? I believe this is the most important skills a person has to develop while working in a college or like studying in a college anywhere, because जब तक आप communication skills develop नहीं करते हो आप किसी भी XYZ person से बात नहीं कर सकते. This is one of the most important skill. आप इसको डेवलप कर सकते हो लाइक अलग अलग लोगों से कम्युनिकेट करके, अलग अलग लोगों से बात करके, अलग अलग प्लेटफॉर्म्स में एनरोल होके, लाइक डिफरेंट कम्युनिटीज का पार्ट बन के. सो दिस इज वन ऑफ द सोशल स्किल दैट यू शुड डू. हैकाथॉन क्या सिखाता है? क्या हैकाथॉन क्या सिखाता है? हैकाथॉन इज वेरी इंपॉर्टेंट. Hackathons are very important. Why? Because hackathons are giving you a platform to like collaborate with different people and work on a same goal. Like काफी सारे कॉलेजेस में कोडिंग के हैकाथॉन्स होते हैं. वो इसीलिए होते हैं बच्चों की कोडिंग स्किल्स मैच करने के लिए कि they can work together in a team और एक ही प्रोजेक्ट के साथ में काम कर सकते हैं. Okay. So thank you so much sir. Like मेरे को अभी तो काफी कुछ सीखने को मिल गया. Like एक बेस तैयार हो जाता है फर्स्ट ईयर में. आपने जो नॉलेज दी है उससे एक बेस तैयार हो जाता है कि मुझे क्या करना है, क्या क्या सोचना है. और आगे सर आई होप मैं आपसे और भी सेशन करना चाहूंगा. थैंक यू सो मच सर फॉर दिस टाइम ऑफ योर्स. थैंक यू. सो गाइस लाइक कर देना, इसको शेयर भी कर देना. फ्यूचर में जरूर मिलेगा. थैंक यू सो मच सर. ये तो मेरे को बोलना था बट हाँ सर की बात मान लीजिए प्लीज. ओके बाय. थैंक यू सो मच सर. बाय.